नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9th के लिए जो विज्ञान का पेपर आज हुआ है दोस्तों, वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये पेपर है जो हमें भेजा है मोहन लाल जी ने। तो आपके पास भी अगर कोई पेपर है आपका जो लग रहे हैं तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर है वो सेंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से मैं इसका सारा आंसर आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है, जिससे कि कोई भी वीडियो देखेगा उसको आंसर एक बार में ही मिल जाएंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। बाकी आपके जो भी पेपर रिमेनिंग है तो अब आप हमें व्हाट्सअप पे कर सकते हैं कि कौन सा आपका लगना बाकी है। उसके रिगार्डिंग भी आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जल का जो क्वथनांक है वो कितना होता है। तो दोस्तों, ये आपका 273 के होता है। यहाँ पे केल्विन में आपको पूछा गया था, ठीक है। अगर आपको सेंटीग्रेड में पूछा जाता तो उसका आंसर कितना होगा, 100 डिग्री सेंसियस, ठीक है। तो हो सकता है कि जिन जिलों में पेपर नहीं हुआ उनमें थोड़ा सा चेंज भी कर दे कई बार, ठीक है। तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखना भाई। अगला यहाँ पे गैस का दरों में जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको संघनन बोला जाता है। पदार्थ की किस अवस्था में अंतरा अणुक जो बल होता है वो सबसे अधिक होता है यहाँ पे, तो ये होता है ठोस में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठोस में ये सबसे ज़्यादा होता है। सल्फर का जो आणविक सूत्र है वो कितना होता है, तो दोस्तों सल्फर का आणविक सूत्र S8 होता है, जो कि इसमें दिया ही नहीं गया है, ठीक है। तो आपका हो सकता है कि इसमें बोनस अंक आपको दे दे टीचर। बाकी आपने जो भी किया है वो ठीक है। परमाणु का नाभिक होता है दोस्तों, जो परमाणु होते हैं हमारे, उसके नाभिक में दोस्तों आपको पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। और वो क्या होता है, किस प्रकृति का होता है, बिल्कुल उदासीन प्रकृति का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला मेरा सही आंसर रहेगा, उदासीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैथोड किरणों पर जो आवेश की प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है। तो कैथोड जो किरणें होती है उनमें आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एनोड, कौन सा एनोड, तो एनोड में कौन सी होती है भाई, धनात्मक होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना एक बार, है ना। यहाँ पे सिमिलर में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कई बार अलग जिलों में इसकी जगह दूसरा पूछ लिया जाए, तो फिर आप कहेंगे कि सर आपने बताया था ये था, आ गया ये, ठीक है। इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं सिमिलर आपको बताते हुए चलता हूँ। बाकी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना भाई। यहाँ पे देखिए, अगला है कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं। तो ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। मतलब ये ऐसा पर्सन है, अगर ये पेपर में नहीं आया तो ऐसा लगता है कि 9वीं और 10वीं के लिए जो साइंस का पेपर बना है वो बना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो कितना होता है, तो यहाँ पे 281 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। यहाँ पे देखिए, गति के नियम है। ऑलरेडी दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट करके आपको 9th क्लास के पेपर बताए थे, उनमें बहुत सारे पर्सन यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट जो बताए जाते हैं उनको भी आप देख लिया करें एक बार। तो गति के 3 नियम होते हैं। सबको पता है कि पहला जड़त्व का नियम होता है, फिर स्थिरता का नियम होता है, फिर कौन सा होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब यहाँ पे देखिए, निम्न में से सदिश राशि नहीं है तो दूरी हो जाएगी। बाकी वेग, बल, संवेग, ये सब क्या है, आपके सदिश राशियाँ हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या होगा, तो जड़त्व का नियम होता है हमारा, कौन सा, जड़त्व का नियम। यानी कि जो चीज़ जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगी जब तक उस पर बाहरी फोर्स नहीं डाला जाएगा, इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो पूछा गया है, तो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ये। तो 9.8 वाला आपका सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखिए, कोशिका की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पे कोशिका की खोज दोस्तों आपको बतानी है, एडवर्ड हुक वगैरह जो भी थे। यहाँ पे देखिए, दिए गए सूत्र में आपको रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पे आपको दिया गया है VN प्लस करके क्या आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखता हूँ मैं आगे के प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए, डैश डैश करके दिया गया है दोस्तों। पेपर आपको थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब जैसा आया वैसे में उसी में काम चलाना पड़ेगा हमें, तो जिसने भी भेजा है। यहाँ पे देखिए, प्रोटीन की जो फैक्ट्री है उस किसको बोलते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों, दाब का मात्रक होता है हमारा पास्कल, ठीक है। ये आपको लिख लेना है। यहाँ पे देखिए, कवक केवल किस में पाए जाते हैं, तो दोस्तों कवक जो प्रोटोजोआ जनित होते हैं उनमें पाए जाते हैं। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, तो उसको बोलते हैं अपन जो हमारी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, वेल बोलते हैं कुछ, यार याद नहीं आ रहा थोड़ा सा। कोशिका भित्ति, हाँ ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कोशिका भित्ति बोलते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम आपको लिखने होंगे। अणु क्या है, उत्तक को परिभाषित करना है, वेग को परिभाषित करना है, न्यूटन की गति के कितने नियम होते हैं वो बताने आपको लिख के देना है। एलपीजी का पूरा नाम लिखना है, एटीपी का पूरा नाम लिखना है आपको। गति के प्रथम समीकरण का सूत्र लिखना है। प्लाजा झिल्ली का दूसरा नाम क्या है, ये सब कुछ पर्सन आपको देख लेने हैं। जो बाकी रिमेनिंग रहेंगे बड़े वाले, ये आपको याद कर लेना है, एक बार इनको नज़र से ज़रूर निकाल लेना भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए, समस्थानिक किसे कहते हैं, समसूत्री विभाजन किसको कहते हैं। यहाँ पे ताप और यौगिक में कोई दो अंतर आपको बताने पड़ेंगे यहाँ पे।